जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? साथियों, मैंने जब से कांग्रेस आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोड मैप दिया है। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा है। लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। कांग्रेस लगी हुई है
कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही थी। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानुक समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टोपट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस, आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा
हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस शर्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग, यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं। आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर ये बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है सब कुछ जानती है, देशवासी सब देख रहे हैं। साथियों, आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को जंजारपुर में जेडीयू से प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी आए हैं। 13 मई को दरभंगा में बीजेपी से श्री गोपाल ठाकुर जी और समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी, पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, ये हमारे इन सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना, तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे
ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।